नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले स्क्रीन पर ले आइए हेमंत जी को, जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज जरा आपको भी ले चलते हैं बिहार। आप अक्सर बिहार से दूरी बनाए रखते हैं, बिहार में चुनाव है तो वहां ले चलते हैं। अब से करीब करीब 24 घंटे 25 घंटे पहले अमित शाह ने बिहार में एक भाषण दिया। बड़ा जोरदार भाषण था। लोगों को लगा कि आज ही वो उड़ जाएंगे अमित शाह के विमान पर बैठकर। 24 घंटे के भीतर अमित शाह, उनका झूठ, सब कुछ बेनकाब हो गया, रंगे हाथों पकड़े गए। उन्होंने साबित कर दिया कि देश में 11 साल से जुमलेंद्र की सरकार चल रही है। और ये जुमला हम नहीं कह रहे हैं, ये अमित शाह ने ही भारत की राजनीति में जुमला शब्द भी दिया था कि चुनाव के समय जुमले बोले जाते हैं। भाई आप लोग क्यों सीरियसली ले लेते हो? दिक्कत इस देश की जनता की है, जो अमित शाह के बोलने के बाद भी कि चुनाव के समय हम जुमले बोलते हैं, तब भी यकीन कर रहे हैं। चुनाव में क्या क्या याद आता है भाजपा को? सनातन, हिंदुत्व, बटोगे तो कटोगे, मतलब जातीय व्यवस्था अब छोड़ दो, हिंदू बन जाओ सबके सब। चुनावी हिंदुत्व जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आपको हवाई चप्पल, जूता, सूट, विकास, सब सब कुछ आपको क्या चाहिए जो मांगो ले लो। चुनाव खत्म, शटर डाउन। ये दुकान सिर्फ खुलती है चुनाव के वक्त, चुनाव बाद शटर डाउन। आपको मैं दिखाता हूं कैसे पकड़े गए हैं। और सवाल यह है कि बिहार में अब क्या मुंह दिखाएंगे। हालांकि ये सवाल पूछने वाला व्यक्ति यानी मैं मूर्ख हूं। ये वही मुंह दिखाएंगे जो मुंह दिखाए थे अभी 24 घंटा पहले। इन्हें रत्ती भर शर्म नहीं है। और अब बड़ी बात यह है हेमंत भाई कि अब भारत के अखबार ने भी, एक अखबार ने, हालांकि वो बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा उसकी पत्रकारिता जगती है, लेकिन अखबार ने छाप दिया अमित शाह की हकीकत, मोदी की हकीकत। भारत में अखबार ने छापा है, भारत के अखबार ने। खबर आपको दिखाता हूं, लाइए भैया, ये गौर से पढ़िए। अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले मुंगेर एयरपोर्ट से 2,500 रुपए में दिल्ली की यात्रा। इसमें कुछ नहीं करना है, आप आंख बंद करिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लीजिए, आप मुंगेर से सीधे दिल्ली ही लैंड करेंगे। मुंगेर एयरपोर्ट से, अभी एयरपोर्ट है नहीं, एयरपोर्ट बनेगा, 2500 में आप यात्रा करेंगे। अब इसी खबर पर आज हमने भी बड़ी मेहनत की है और हमारे हेमंत भाई ने भी बहुत मेहनत की है इसी खबर को आप तक लाने के लिए। अगली फोटो देखिए, लाइए भैया। यूपी में 7 एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद बंद। 7 एयरपोर्ट। ये हालांकि हंसने की जरा भी बात नहीं है। 7 एयरपोर्ट के उद्घाटन में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फूंक डाले, अरबों रुपए फूके होंगे अमित शाह और मोदी ने, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की ब्रांडिंग के लिए अरबों रुपए फूके गए। 7 एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ और बंद हो गए। पीएम ने, ये लाइन और गौर से पढ़िए, पीएम ने 6 का इनॉग्रेशन चुनाव से पहले किया। इनमें 6 एयरपोर्ट जो 7 खुल करके बंद हुए, 6 का उद्घाटन चुनावी उद्घाटन था। वहां से चुनाव को उड़ान देनी थी, चुनावी अपने कैंपेन को उड़ान देनी थी, इसलिए उद्घाटन हुए थे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विदेश नहीं गई फ्लाइट। यूपी में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था, उस एयरपोर्ट से आज तक कोई इंटरनेशनल उड़ान नहीं भरी गई। यह इस देश के साथ हो रहा एक घनघोर मजाक है। नेक्स्ट आइए, आगे आइए, फटाफट भाई फटाफट आगे देखिए। यूपी में उद्घाटन के बाद बंद हुए 7 एयरपोर्ट, उसका एक और हिस्सा, ये संडे बिग स्टोरी थी। श्रावस्ती में रेलवे स्टेशन नहीं पर एयरपोर्ट बना, कई तो 50 से 70 किलोमीटर दूरी पर बने। देखिए, श्रावस्ती, ये बलरामपुर जिला जो है, बलरामपुर जिला और गोंडा जिला के बीच में बहराइच से लगा हुआ श्रावस्ती है। बहराइच से मैं भौगोलिक रूप से बता रहा हूं, मेरा घूमा टहला सब इलाका है श्रावस्ती। इस श्रावस्ती में वाकई हकीकत है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है। जहां रेलवे स्टेशन नहीं है, इसी तो कहते हैं डेवलपमेंट। टिकट रिजर्वेशन के चक्कर में पड़ो, सीधे हवाई जहाज में बैठो जाओ। वहां एयरपोर्ट आ गया श्रावस्ती में। और ये सबको अभी आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो सब सर्किट बना था। कौन सा सर्किट बना रहे हैं? बौद्ध सर्किट है। ये बौद्ध सर्किट का हिस्सा होगा श्रावस्ती, क्योंकि श्रावस्ती, कुशीनगर, ये सब भगवान बुद्ध से जुड़ा है, सब सर्किट। लेकिन ये वाकई बताऊं, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस के सर्किट जैसे हैं सब।
उसमें भी एक सर्किट था। ये सब वैसे ही सर्किट वाले हैं। सर्किट क्या करता था मुन्ना भाई एमबीबीएस में? अस्पताल का बोर्ड टांगो, खट से एक आदमी को पकड़ के लाओ, बेड पे पटक दो, उसको मरीज बना दो, उसके कहीं भी घुसा दो इंजेक्शन और एक बोतल लटका दो, बोतल में भले ही पानी हो गंगा जमुना का। वही सर्किट है ये सब। आज मैं बता रहा हूं आपको, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त के साथ जो सर्किट था अरशद वारसी, वही सर्किट है ये सब। ये बौद्ध सर्किट नहीं बना रहे हैं, ये देश का फ्यूज उड़ा रहे हैं। आगे अगले लाइए, अगले लाइए, फटाफट लाइए। ये देखिए, यूपी के श्रावस्ती में भी एक एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। राजधानी लखनऊ से इस जिले की दूरी 153 किलोमीटर है। श्रावस्ती के पास अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। श्रावस्ती के लोग बलरामपुर या बहराइच, मैंने अभी आपको बताया था, खबर तो बाद में पढ़ रहा हूँ, बलरामपुर या बहराइच में ट्रेन से उतरकर अपने घर जाते हैं। श्रावस्ती में कोई सरकारी बस अड्डा भी नहीं है। ये सुनिए, सरकारी बस अड्डा भी नहीं है। कुछ वक्त पहले जिला मुख्यालय भिनगा में बस अड्डे का उद्घाटन किया गया था, लेकिन वह भी शुरू नहीं हो सका है। बताओ, रोडवेज नहीं शुरू कर पा रहे हो, हवाई जहाज उड़ा रहे हो। आगे आइए, आगे आइए, बस थोड़ा सा 1-1.5 मिनट लेंगे। ये देखिए, देवांगना हवाई अड्डा, चित्रकूट हवाई अड्डा, लागत 146 करोड़ रुपए। इसे थोड़ा हम कहते कि अरबों रुपया बर्बाद किया। 1.5 अरब तो यहीं चला गया। 146 करोड़ रुपया। पहली उड़ान 12 मार्च 2024 को और 25 दिसंबर 2024 से ये बंद है। यहां पर 70 कर्मचारी तैनात हैं। 12 मार्च को शुरू हुआ था, अब 25 दिसंबर को बंद हुआ था। दिन आप जोड़ लीजिए, घटा लीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज तक विदेश नहीं गई कोई फ्लाइट, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लागत इसका देखिए, वहां 150 करोड़ था, यहां 260 करोड़ रुपए। तैनात कर्मचारी 170 के करीब है। रनवे 3200 मीटर का है। उद्घाटन 20 अक्टूबर 2025 को हुआ था। अब ये सब ध्यान रखिएगा, मार्च 22 में चुनाव हुआ था। ये उसी पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये सब अभियान चला था कि सब उड़ के जाएंगे। 20 अक्टूबर 21 को इसका उद्घाटन हुआ। कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं भरी आज तक। 7 नवंबर 2023 से लोकल फ्लाइट भी बंद हो गई। 7 नवंबर 2023 से लोकल फ्लाइट भी बंद हो गई। और जो है वजह कि इसमें 8.5 क्या है का न लगना, यात्रियों की कमी। कब शुरू होगा अभी कुछ क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। चित्रकूट एयरपोर्ट मार्च में शुरू, दिसंबर में बंद। देवांगना हाई एयरपोर्ट जो था, लागत 146, 150 करोड़। ये तो बताए थे आपको, इसमें पूरा डिटेल है। 1400 मीटर का रनवे, 10 मार्च 24 को उद्घाटन हुआ था। ये उद्घाटन 10 मार्च 24, आप बस ध्यान रखिएगा ये भी तारीख, और चुनाव ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए फटाफट। ये देखिए पूरी डिटेल, 6 की यहाँ पे डिटेल है। आजमगढ़ एयरपोर्ट 10 मार्च 24 को इसका उद्घाटन हुआ। ये सब चुनावी एयरपोर्ट थे, सब चुनावी एयरपोर्ट। 10 मार्च 24 को उद्घाटन। उड़ानें कितने दिन चली? नवंबर 2024 तक चली। मार्च से नवंबर, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीना। बंद होने की वजह यात्रियों की कमी। अरे जब ये ऐसे खोला जाता है, एक शोरूम खोलता है, एक किराना परचून की दुकान खुलती है आजकल, तो उसकी फिजिबिलिटी वहां पर कितना है, वहां कंज्यूमर बेस कितना है, कितना जो है फुटफॉल हो सकता है, ये सबका हिसाब लगाया जाता है। और ये अरबों रुपया फूक देते हैं सिर्फ चुनाव जीतने के चक्कर में। यात्रियों की कमी। श्रावस्ती 10 मार्च 24, मई 24 में, ये तो 2 महीने में बंद हो गया, यात्रियों की कमी। सहारनपुर एयरपोर्ट 20 अक्टूबर 24, एक भी दिन नहीं चली, एक भी दिन नहीं चली। अलीगढ़ एयरपोर्ट 10 मार्च 24, अप्रैल 24, मार्च में शुरू और अप्रैल में बंद। मार्च में शुरू, अप्रैल में बंद। मुरादाबाद एयरपोर्ट 10 मार्च 24, दिसंबर 24, 9 महीने में बंद। चित्रकूट एयरपोर्ट 10 मार्च 24, दिसंबर 24 बंद। और एक साथ जब ये खुला था
तो ये जितने हैं भाट चारण, ये उछल उछल के बता रहे थे कि इनको लग रहा था कि सब एक एक दिन जाएंगे, चित्रकूट, आजमगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, सब चढ़ के आएंगे, दिल्ली स्टूडियो में उतरेंगे। मैं यहीं पर रोकता हूं, अभी किस्सा हेमंत जी के पास चलने दो। हेमंत भाई, मुंगेर से आप जाएंगे, एक बार जाइए रोहतक से मुंगेर, वहां से दिल्ली आइए 2500 रुपए में मात्र, अमित शाह का वादा है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, चुनाव का मौसम है, आप जबरदस्ती माहौल खराब कर रहे हैं। भाजपा का एक नारा है, चुनाव खत्म, एयरपोर्ट खत्म और सारा पैसा हजम। ठीक, मैं तो अमित शाह जी का आभारी हूं कि उन्होंने केवल एक एयरपोर्ट की बात की है। अगर वो कहते कि नहीं नहीं, यहाँ तो उसका लॉन्चिंग पैड बनाएंगे और यहां से अंतरिक्ष यात्री जाया करेंगे, फिर क्या करते आप? उनको बिहार के अंदर हकीकत में जो रॉकेट का लॉन्चिंग पैड होता है, जो नासा बनाती है, जो इसरो बनाती है, वो बनाना चाहिए वहां पर। उसमें थोड़ा टाइम भी कम लगेगा दिल्ली आने का, ठीक है ना? कुछ भी कर सकते हैं, उनकी बातों को आप गंभीरता से मत लिया कीजिए प्लीज। उनको पता है, वो खुद बता चुके हैं। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जी के 15 लाख के बारे में क्या बताया था, कह रहे यार आप इन बातों को गंभीरता से क्यों लेते हो, ये चुनावी जुमले होते हैं। आप समझिए उसकी जब वो बेचारे खुद ही कह चुके हैं, फिर आप उनको सीरियसली ले रहे हो, ये गलत है थोड़ा सा। बेसिकली उनको जो ये आपने दिखाया ना कि 2500 रुपए में आएंगे वहां दिल्ली, हकीकत में उनको बिहार वालों को ये बताना चाहिए था कि छोड़िए ये जहाज जूझ में तो यूपी वाले उड़ते हैं, आपके लिए तो हम रॉकेट के लॉन्चिंग पैड्स लगाएंगे यहाँ पर सीधे, जैसे दिल्ली में लगाते हैं ना वो। आज फलानी टैक्सी चलेगी, एयर टैक्सी चलेगी, गुड़गांव में फलानी मेट्रो चलेगी, ये चलेगी। आज तक चली 1 इंच नहीं है, लेकिन कहने में तो कोई बुराई नहीं है। 11.5 साल से सत्ता में है हरियाणा में, 1 इंच मेट्रो बड़ी हो तो उस जगह का नाम बता दीजिए। 1 इंच की बात कर रहा हूं, आप तो जहाज चलवा रहे हैं। तो ये इनका स्टाइल है, इसमें कोई आप ज्यादा उसमें गंभीरता से मत लीजिए। आपने कहा अरबों रुपए, मैं इसका हिसाब दे देता हूं आपको। चित्रकूट हवाई अड्डे पे 146 करोड़ रुपए खर्च हुआ, कुशीनगर पे 260, आजमगढ़ पे 108 करोड़, अलीगढ़ पे 29.40 करोड़, मुरादाबाद पे 29.93 करोड़, श्रावस्ती पे 29 करोड़ और सहारनपुर पे 55 करोड़। श्रावस्ती वो जगह है जिसका आपने जिक्र किया, वहां पर सरकारी बस अड्डा भी नहीं है, सरकारी बस अड्डा, सरकारी रेलवे स्टेशन नहीं है। उसके बावजूद एयरपोर्ट बनाने के लिए कितना बड़ा विद्वान आदमी चाहिए, आप सोच सकते हैं क्या? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या मुंह दिखाएगी जब कभी इसका सीएजी वगैरह का ऑडिट होगा कि कितना क्रिमिनल वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट बनी है? ये क्रिमिनल है ये, इस तरीके का। और सारे के सारे एयरपोर्ट चुनाव की पूर्व संध्या पर लॉन्च किए जाते हैं। सारे उद्घाटनों की सीधी चलती है ना, आज प्रधानमंत्री ने इतने लाख करोड़ की सौगात दे दी, आज इसका कर दिया, आज वो कर दिया। कुछ इनमें से लोकसभा चुनाव से पहले हुए उद्घाटन और कुछ विधानसभा के उस बात हुए। और एक एयरपोर्ट तो इनमें ऐसा था जिसको आप पढ़ रहे थे, ILS, जहां पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के बिना एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। आप सोच सकते हो क्या ये बात? जहां पर कोई कंट्रोल टावर ना हो, कुछ भी ना हो, ILS ही ना हो, उस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर देना और वहां से कुछ दिन जहाज भी चल पड़ना। और ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर आज तक एक भी इंटरनेशनल हवाई जहाज उड़ान आई नहीं, ना गई। तो ये मोदी जी कर सकते हैं। आप उनकी प्रतिभा को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि आप उनकी बातों को वैसे मत लिया कीजिए, उनकी बातों को केवल भगत समझते हैं। आप जब ये शो कर रहे हैं ना, आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए, आज भी आपकी ट्रोलिंग होगी इस बात पर भी। सारी के सारे तथ्य ही कंप्लीट फैक्ट्स, कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है जो मैंने आपने कंकॉक्ट कर दी हो। और ये तो वो एयरपोर्ट है आशीष भाई यूपी में जो बंद हो चुके हैं। अभी तो 5 नए भी बन रहे हैं, वो भी बता दीजिए दर्शकों को। 5 एयरपोर्ट अभी नए बन रहे हैं, उनकी भी यही बात होने वाली है। बेसिकली क्या है आशीष भाई, एक मोटी बात आपको समझनी पड़ेगी। ये देखिए, 5 नए एयरपोर्ट अभी प्रस्तावित है, उन पर काम चल रहा है धुआंधार। मेरठ, ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और नोएडा। इनमें नोएडा को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर काम थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, और वो दिल्ली का एक अल्टरनेट भी है क्योंकि लोड ज्यादा है वहां पर। उसके अलावा आप ये सोचिए कि जो छोटी कंपनियां है ना, एयरलाइंस कंपनियां, टर्बो एयरक्राफ्ट भी चलाती हैं, 24 वाला, 30 वाला, 50 वाला, वो भी PLF चेक करती है पहले। PLF इज पैसेंजर लोड फैक्टर, कि आपको यात्री मिलेंगे भी या नहीं। और सरकार ने एयरपोर्ट बना दिया बिना PLF देखे हुए। ऐसी गजब प्रतिभाएं आपको कहां मिलेंगी? CAG का कोई कागज देखा इस पे कि आपने ये क्रिमिनल वेस्ट क्यों किया, क्रिमिनल एक्सपेंडिचर क्यों किया? कोई पूछने वाला नहीं। एक एयरपोर्ट बनाया, फोटो खिंचाया, और जो मैंने आज इतने लाख करोड़ की सौगात हुई, उस सूची में एक नाम डल गया बस। उस एक सूची में नाम आना इस देश को 260 करोड़ रुपए में पड़ता है।
110 करोड़ रुपए में पड़ता है, 55 करोड़ में पड़ता है। उसकी यूटिलिटी क्या है? जब अच्छा वहां पर सीआईएसएफ के जवान तैनात है, पता है आपको? कहीं 40, कहीं 170। वो सीआईएसएफ के जवान का कोई बैटरी यूज नहीं हो सकता प्रोडक्टिव, जब वहां जहाज ही नहीं चल रहे, फ्लाइट ही नहीं है, तो वो किस लिए बैठे हुए बेचारे वहां? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ये जो चीज है आपने कभी देश और दुनिया में सुनी थी? और दावे क्या होते हैं कि यूपीए के समय में इतने एयरपोर्ट थे, हमने आते ही इतने सालों में इतने कर दिया। भले आदमी ये भी चेक कर लो कोई चल भी रहा है क्या। अपना हिसार एयरपोर्ट आपने मैंने और वो किया था एक शो, याद होगा। हाँ, 5 साल में 6-7 बार उद्घाटन हो चुका है उसका। अभी भी एक फ्लाइट जबरदस्ती सरकार पैसे दे रही है फ्लाइट ऑपरेट करने के, कि तुम्हारे यहाँ पैसेंजर आए चाहे ना आए, पूरा भाड़ा हम देंगे तुम्हें, जितनी भी फ्लाइट है इस साल से ऑपरेट होगी, और करोड़ों रुपए उस पर बात दिए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आना था, एक इवेंट करानी थी। तो परमानेंट चारपाई डल की वो हर साल हरियाणा सरकार पे सैकड़ों करोड़ रुपए की लाइबिलिटी आ जाएगी। पैसेंजर तो मिलने नहीं। सरकार ने कमिट किया कंपनी को कि हम आपकी सारी की सारी टिकटें खरीद देंगे, चाहे दिल्ली से यहाँ हो, हिसार से अयोध्या हो, हिसार से चंडीगढ़ हो। कहाँ पैसेंजर मिलेगा भैया? 2.5 घंटे में तो हिसार से चंडीगढ़ वैसे ही पहुंच जाता है आदमी। एयरपोर्ट पे जाने का मतलब सिक्योरिटी क्लियरेंस फला ये वो 2.5 घंटे वैसे लग जाने, कोई क्यों जाएगा? लेकिन कोई समझ नहीं, बस इवेंट क्रिएट करनी है। अब बिहार के अंदर एयरपोर्ट बना रहे हैं, कुछ दिन में आप सुनेंगे रॉकेट का लॉन्चिंग पैड बना रहे हैं इसरो का। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अमित शाह जी की बातों को उन्हीं के फॉर्मूले से एड्रेस कर लिया कीजिए। और वो फॉर्मूला क्या है? सिंपल, कि चुनाव में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, वो जुमले हैं, तुम उनको गंभीरता से क्यों लेते हो, कोट एंड कोट। तो अमित शाह जी से सीखिए, उन्हीं की बातों को उन्हीं के तर्कों से न्यूट्रलाइज कीजिए, चैन से रहिए, ना अपना बीपी बढ़ाइए ना लोगों का बढ़ाइए, सिंपल सी बात। लेकिन लोग तो सीरियसली लेते हैं, इसलिए सरकार लाते हैं। अच्छा, इसमें एक साइकोलॉजी आप देखिए, पैटर्न को समझना होगा। ये साइकोलॉजी देखिए, ये है एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी। बेसिकली मोदी जी की डिग्री कहीं की हो, दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन पारंगत तो है वो कुछ हुनर में। जिस श्रावस्ती की बात की आप, मेरठ की बात की, अभी अभी ललितपुर की बात, आप नहीं गए होंगे, मैं ललितपुर भी गया हूं। उत्तर प्रदेश में तो कोई जिला ऐसा है नहीं जहां पर हम गए ना हो, उनकी बहुत बड़ा प्रदेश है, फिर भी ललितपुर में आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हो, ललितपुर का रोडवेज दुरुस्त करवा दो, ललितपुर का जो है थोड़ा सा देखने दाखने में वहां का ड्रेनेज सीवर ये दुरुस्त करवा दो। ललितपुर की स्थिति, बहुत छोटा सा शहर है भाई ललितपुर, जिला है लेकिन बहुत छोटा सा। ललितपुर में एयरपोर्ट बना रहे हैं। चित्रकूट गए हम, चित्रकूट आप चले जाओ, चित्रकूट में एयरपोर्ट क्या जरूरत है? लोग कहेंगे बहुत पर्यटक आते होंगे इसलिए। ये सब कल्पना लोग है। मैं किस साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं कि होता क्या है कि अब कह दिया श्रावस्ती में आप जाओ तो श्रावस्ती नहीं खोज पाओगे। ये मैं हकीकत बता रहा हूं। भिनगा एक छोटा सा कस्बा है, कस्बा ही छोटा है। वो छोटा कस्बा श्रावस्ती का हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जिले का नाम श्रावस्ती है, भिनगा कस्बे में उस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बनाया गया है। वहां पर एयरपोर्ट, जहां पर रेलवे स्टेशन नहीं। अब पता है क्या साइकोलॉजी, जो आदमी ट्रेन में भी, अभी भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, मेरे निजी तौर पर जानता हूं, जिन्होंने कभी ट्रेन में कभी ट्रेन में सफर नहीं किया है, जो कभी ट्रेन में भी नहीं बैठे, उनको कहीं जाना ही नहीं है। गांवों में बहुत सारे हैं, खेती किसानी में नहीं, आपके रोहतक में भी होंगे, ऐसा नहीं है कि यूपी पर, कि वो ट्रेन में, आप रोहतक में गांव चले जाओ, बहुत लोग मिल जाएंगे वो कभी ट्रेन में नहीं बैठे होंगे। गांव में खेती किसानी करते हैं, हुक्का जलाए, अपना रोहतक आए, बाजार किए, चले गए, बैठ के पंचायत की राजनीतिक बात किए, खत्म उनकी जिंदगी। लेकिन वो पता है किससे प्रभावित होते हैं, यही साइकोलॉजी। वो ट्रेन में भी नहीं बैठे, उनको रिजर्वेशन का भी नहीं पता है। हवाई जहाज उतरेगा यहीं पे, एयरपोर्ट मोदी जी किए है, ये है विकास। ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए, बताओ मोदी जी एयरपोर्ट बनवा दिए। मैं सामान्य चर्चा में संबद्ध करता हूं, क्योंकि हम बहुत ही आम आदमी है, नॉर्मल एक मिडिल क्लास में जन्मे हैं, वहीं से पले बढ़े हैं, तो सब आज भी उसी से जुड़ा हूं, आज भी वही से हूं। तो ये साइकोलॉजी का, मोदी हवाई जहाज उतार दिया हमारे यहाँ, बताओ एयरपोर्ट, अब हवाई जहाज। उनको हवाई जहाज का चक्का पंचर होगा तो पंचर कौन लगाएगा ये भी नहीं पता है। हवाई जहाज का चक्का पंचर होता है कि नहीं होता है नहीं मालूम, लेकिन उनकी खुशी अंदर से, वही भीतर की खुशी तो मोदी जी देते हैं।
वो भीतर की खुशी है जो भीतर ही दफन हो जाए, बस मतदान करवा दे काम खत्म, मतदान करवा दे काम खत्म। इस साइकोलॉजी से कैसे पार पाएगा आदमी? क्योंकि मोदी इस बात को भली बात जानते हैं कि इस देश में भी बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जो ट्रेन छोड़ दीजिए, बस बहुत सारे लोग अब समय बदल गया, नहीं तो गांव से खेती बाड़ी किए और उनका खेती बाड़ी के अलावा दूसरा मंजिल कचहरी रहता है गांव में, साइकिल उठाए कचहरी चले गए, दिन भर कचहरी में बैठे, अब फिर आ गए गांव में। इस साइकोलॉजी से कैसे पार पाएंगे? पहली बात ये, और इसी में जोड़ दो और महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस देश में मोदी के हटने के बाद लाखों करोड़ के घोटाले वाकई खुल जाएंगे? क्योंकि यह भी मुझे एक स्कैम के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। हर वो चीज स्कैम है जिसमें सरकार के पैसे का अपव्यय हुआ है, वही स्कैम है। और स्कैम होता क्या है? स्कैम और क्या होता है हेमंत? नहीं, आशीष भाई, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया। देखिए, जो साइकोलॉजी की बात आपने की ना, मोदी एक पर्टिकुलर जो साइकोलॉजी है उसको एड्रेस करते हैं, और वो है लेमन की साइकोलॉजी, जो गांव में रहता है, जिसको चीजों की समझ नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेशन से दिल्ली नहीं गए आज तक, तो उनको बेचारों को पता ही नहीं, उन्होंने हवाई जहाज का नाम सुन रखा है। तो मोदी जी की जो भाषा है, कभी से, आज से नहीं कभी से, वो कौन सी भाषा होती है? लटका फटका झटका, जो बिहार में 3 दिन पहले उन्होंने कहा। यानी कि पर उनको ये लगेगा, आम आदमी को जो बेचारा कम पढ़ा लिखा है, कि यार ये तो हमारे जैसे ही है, हम भी तो ऐसे ही शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसी ही लफाजी, जहाज चल जाएगा, वहां से ये हो जाएगा, 2,500 रुपये। उसने बेचारे ने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी नहीं जाना, गांव से उसने जिंदगी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं जाना, लेकिन उसको हवाई अड्डे का सपना तो दिख रहा है ना भाई। तो मोदी जी उस विज्ञान को एड्रेस करते हैं। फिर अभी तक आपने 11.5 साल तक किस बात पे राज कर गया? आप कल्पना करके देखिए। आप अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हो कि मेरे से बड़ा विद्वान कोई नहीं, हम तो पढ़े लिखे। मोदी जी की डिग्री बेचारे कभी नहीं दिखाते हुए अलग पक्ष है, लेकिन विद्वान है वो, और आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा है। उन्होंने पहले कुछ गलतियां की। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने सारी योजनाओं की टारगेट 2022 रख दी है, ठीक, कि किसानों की आय दुगनी 2022 तक, सबकी छत, घरों पे पक्का छत शहरों में 2022। फिर उस पर चुनाव जीत गए, 2022 के वायदे को बिना पूरा किए 24 में भी चुनाव जीत गए, और 24 का चुनाव जीते उन्होंने सीधा एक अनडेटेड चेक दिया 2047 का, सीधा, कि भाई 2047 में विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु बनने के उनके पैरामीटर्स क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आप कहां खड़े होगे? पर कैपिटा इनकम उन्होंने कुछ नहीं बताया। देखिए कितने सहज और सरल है हमारे मोदी जी। उन्होंने कहा 2047 में विश्व गुरु, पूरे देश के लोगों ने मान लिया। पूरे देश का मतलब भक्तों ने मान लिया। मोदी जी के लिए तो वही देश है, और भक्तों के लिए वही भगवान है। तो मैं और आप तो उसमें काउंट नहीं होते ना, इसको भी तो समझिए आप। तो उन्होंने सीधा अनडेटेड चेक दिया 2047 का, क्या कह के कि 2047 में विश्व गुरु देश हो जाएगा। बात ही खत्म होगी, सारे सवाल खत्म, सारे जवाब खत्म। तो मोदी जी इस मनोविज्ञान के ऊपर काम करते हैं। उनका ये मनोविज्ञान, जो आपने कहा ना कि इसकी जवाबदेही तो आशीष भाई, वो सीएजी यहीं पर है इस देश में, आज भी खत्म थोड़ी हो गया। ये जो एयरपोर्ट्स का घोटाला है, आपको क्या लगता है यूपी तक सीमित है कहीं? जो उड़ान स्कीम के तहत उड़े देश का आम आदमी, पूरे देश में ऐसे ही एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, ठीक। जो सरकार 1 किलोमीटर सड़क बना करके उसको 4 से गुना कर दे कि ये 4 लेन बन गई, ठीक, ऐसे ही ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स को बना करके उसको कहते हैं कि इतने एयरपोर्ट हो गए, यूपी में इतने थे। अरे भले लोगों, तो देख लो ऑपरेशनल कितने हैं। क्या ये सारा कमीशन का खेल नहीं मिलेगा आपको? उन अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी जिन्होंने पैसेंजर लोड फैक्टर देखे बिना किसी पर्टिकुलर एरिया में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पैसे, वो भी तो भारत के लोगों की पैसे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर है, ठीक, उसके सारे पैसे भारत के, हमारे मेरे आपके टैक्सों के पैसे हैं। उसका कोई जवाबदेही बनेगी क्या उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के अंदर? हरियाणा सरकार की क्या वो बनेगी कि पैसे देकर के प्राइवेट एयरलाइंस चलवा रहे हैं 50 सीटर 70 सीटर, कि आप चलाओ, हम सारी की सारी टिकटें हम खरीदेंगे? बताइए आप, ऐसा डेवलपमेंट देखा आपने कहीं? सवारी मैं दूंगा, वो पैसा जाएगा, घाटा दूंगा सरकार को, मुनाफा कौन कमाएगा? प्राइवेट कंपनी, क्योंकि सारी की सारी टिकटें हरियाणा सरकार खरीदेगी। सोच के देखना आप, ऐसा मॉडल कभी सोच सकते हैं आप? केवल यही ला सकते हैं जिस जगह पर बस अड्डा ना हो, सरकारी बस अड्डा ना हो, रेलवे स्टेशन ना हो, वहां आप एयरपोर्ट की कल्पना करके देखिएगा आज रात को आंख बंद करके। इसके लिए बहुत बड़े वाला होना पड़ता है, बहुत बड़े वाला होना पड़ता है। और कौन उससे भी बड़े वाला है?
उसकी कल्पना कीजिए। और ये देश में वो भक्त है। मैं और आप गंगा के पानी की बात करते हैं, स्वच्छ पानी किसके लिए? मैंने और आपने नहाना है क्या वहां पे? अरे स्वच्छ पानी होना ही चाहिए, नदियों के अंदर सफाई होनी चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। उसको लेकर भी हमें गाली दे रहे हैं, जिनकी जवाबदेही है ना, उनका मतलब नहीं है क्या कि तुम बात क्यों कर रहे हो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। अरे हम तो कर लेंगे भैया, हम तो आपकी बात कर रहे हैं, हम तो देशवासियों की बात कर रहे हैं। तो ये जो पैसा बर्बाद हुआ है चुनाव के नाम पर, इवेंट के नाम पर, ये केवल इवेंट बाजी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको क्या लगता है इसके बाद भक्तों को शर्म आएगी? या भक्तों के जो वो है नॉन बायोलॉजिकल, वो सोचेंगे कि वो क्या कर रहे हैं इस देश के साथ? ये सीएजी की रिपोर्ट कभी ना कभी आएगी। क्रिमिनल लायबिलिटी है ये। कौन कौन सिविल एविएशन मंत्री रहे, कौन कौन उस हायरार्की में रहे, वो सारे फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? जब सीएजी के अंदर 2G का स्कैम 2.25 करोड़ का बता करके मोदी जी आज भी वोट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? 2 दिन पहले क्या कह रहे थे बिहार में कि यूपीए के साथ में इतने लाख करोड़ के घोटाले हुए, बिल्कुल हुए, 100% माने हमने। एक भी सजा हुई क्या? 11.5 साल से तो आप सरकार में। घोटाले याद है, अपनी नाकामी याद नहीं है। कोई प्रूव कर पाए आप? कोई जवाब नहीं है। तो आशीष भाई, इस चीज को, इस मानसिकता को समझिए, और इस मानसिकता को ही दूर करके इस देश में 11.5 साल से चक्रवर्ती सम्राट शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो साइकिल पे भी बेचारा चले, वो जो आप बताते हो ना भक्तों वाला के 2,000 रुपए लीटर तेल खरीदेंगे, फिर बोला साइकिल तो नहीं है मेरे पास, तो 5,000 रुपए लीटर भी खरीद लेगा भाई। जिसने खरीदना उससे पूछ करके देखो। तो मोदी जी का ये नया मॉडल है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का उनसे बेहतर अध्येता कोई हुआ नहीं। ये फ्रॉइड व्राइड जितने थे, साइकोलॉजी के फादर ऑफ साइकोलॉजी है ना फ्रॉइड, और ये उन सब की दुकान बंद कर दी मोदी जी ने अकेले एक अपने इन कारनामों के जरिए, कि वो केवल कॉमन मैन का मानसिकता समझते हैं, उस मनोविज्ञान को धोते हैं टू द कोर। उतनी सी बात। इस बात से मैं 100% नहीं 500% सहमत हूं। इस देश को कांग्रेस समझ ही नहीं पाई, और ये हकीकत है। मैं कई बार कहता हूं ना हेमंत भाई कि दर्शक नाराज हो जाएंगे तो हम उनकी गालियां सुन लेंगे और क्या करेंगे। लेकिन ये देश वही पा रहा है जो डिजर्व करता है। यह देश मोदी डिजर्व कर रहा था तो मोदी मिला है। क्यों डिजर्व कर रहा था? यहाँ पर जेसीबी, आप जाओ ना, कभी निकलते होगे आप जाओ कहीं छोटे कस्बे में, जेसीबी देखने के लिए 50-60 आदमी खड़े हो जाते हैं। चुनाव की रैलियां आपने कवर की होंगी, मैं बहुत पॉइंट की बात कर रहा हूं। आप एक बार तुरंत फ्लैशबैक में जाइएगा, चुनावी रैलियां कवर किया होगा आपने। चुनावी रैलियों में, रैली स्थल पर जितनी भीड़ होती है ना, उतनी ही भीड़ वहां होती है जहां हेलीकॉप्टर उतरता है। कई बार रैली स्थल पर कम भीड़ होती है, हेलीकॉप्टर उतरने के बाद वहीं पब्लिक फिर आती है, तब यहां पर रैली स्थल भरता है। यहां कई बार खाली खाली रहता है, तो पता चलता है इतनी कम भीड़, तो पता चलता है वहां हेलीकॉप्टर जहां उतरना है वहां 5,000 10,000 लोग खड़े हैं। तो जब हेलीकॉप्टर उतर जाता है तो फिर भागते हैं खेत में ऐसे ही इलाका होता है, खेत के बीच में बनता है, खेत भागते हैं फिर रैली की तरफ, कि वहां चल के सुनते हैं। ये वो देश है जहां पर हेलीकॉप्टर उतरते हुए देखने के लिए 10,000 5,000 आदमी इकट्ठा हो जाता है कि हेलीकॉप्टर कैसे उतर रहा है। ऐसे ऐसे जो है ना, मुंडी कर लेते हैं कि जब से वो मड़राना शुरू होता है और जब तक नीचे उतर के धूल पूरे मुंह में ना लपेट दे, जब उतरता है तो पूरा धूल मारता, अब पूरा मुंह लपट जाता है। जब तक पूरा मुंह धूल धुरकंड ना हो जाए तब तक ऐसे देखते रहते हैं, हेलीकॉप्टर उतरी, हेलीकॉप्टर अब उतरी हेलीकॉप्टर, उतरी हेलीकॉप्टर, मजा आवत में, देखो मजा आवत में। वो हेलीकॉप्टर का जब उड़ता है, हवा मारता तो और मजा आ रहा है, और पूरा मुंह में धूल जा रहा है। तो वो देश है, इस देश का ये मजाक नहीं, इस देश की हकीकत है। इस हकीकत को ही लोग क्या कहते हैं, हमारा देश बहुत महान है, पब्लिक खुश रहे, हमको महान बोला हमारा नेता। अरे सोचो कि मूर्ख बना रहा है। हमारा देश है, 10,000 लोग हेलीकॉप्टर देखते हैं, और वहां अगर नेता हमारा हवाई जहाज की बात कर दे तो आप सोचिए ना, यही साइकोलॉजी है। कह रहे अब हवाई जहाज उतरी हमारे यहाँ, देखो मोदी जी कह के गई ना। यही है हमारे यहाँ का हकीकत। इजाजत दीजिए, हवाई जहाज उतरेगा। और कहा अभी हेमंत जी ने ना कि वो मशीन नहीं है, उसके बावजूद एयरपोर्ट चालू हो गया। भाई साहब आप भूल जाते हैं, मोदी जी ने अपने भाषण में बताया था, जब दुनिया में कुछ नहीं तो हमारे यहाँ पुष्पक विमान उड़ता था।
तो पुष्पक विमान के लिए कौन यंत्र था? कोई एटीसी ओटीसी था क्या? एयर ट्रैफिक कंट्रोल था क्या? हो कोई बताइए, मेघनाथ या कोई बैठता हो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एटीसी? कोई नहीं था ना। तो वैसे ही है, सब पुष्पक विमान उड़ेगा, उसे सब लोग चलेंगे। इजाजत दीजिए हमें, वक्त निकाल के न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, अगर सच और कड़वे सवाल डाइजेस्ट होते हैं तो। नमस्कार, धन्यवाद।